इसके इजलास के अंतर्गत अग्निपथ योजना के ऊपर चर्चा हो सकती है, महंगाई के मुद्दे के ऊपर चर्चा हो सकती है और साथ ही जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं देश के, उनके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। संसद का सेशन शुरू होने वाला है, ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। महाराष्ट्र में भी नई सरकार बनी है तो उसके भी जो विभाग हैं वो भी किस प्रकार बांटे जाएंगे, ये भी काफ़ी निर्भर रहेगा। और साथ ही 2 राज्यों में चुनाव हैं, गुजरात व हिमाचल प्रदेश में। आज से लोगों की जेब के ऊपर काफ़ी भार पड़ने वाला है। यहाँ बिल्कुल कुछ खाने पीने की चीज़ों की, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनके दाम आज से बढ़ जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है और आज की बड़ी खबर कि पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने जीरकपुर के इलाके में रेड करते हुए 3 गैंगस्टरों को धर दबोचा है। बता दें कि ये गैंगस्टर एक होटल में मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर पूरा अपना जाल बिछाया और इन्हें गिरफ्तार किया। जब पुलिस इन गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो गैंगस्टरों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके चलते एक गैंगस्टर घायल भी हुआ है। फिलहाल 3 गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि जब से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है तब से ही पुलिस काफ़ी एक्शन में नजर आ रही है और साथ ही नए डीजीपी भी पंजाब के लगाए गए हैं, गौरव यादव। उनकी जो दिशा निर्देश है उसके चलते यह कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर अब दबोचे गए हैं और गैंगस्टरों को रिमांड पर लिया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और काफ़ी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज देश के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हो रहा है, इसके चलते वोटिंग जारी है जो शाम तक जारी रहेगी। इसी के चलते आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार हैं और साथ ही यशवंत सिन्हा जो विपक्षी हैं उनके उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि दोनों प्रत्याशियों में से किसका पलड़ा भारी होता है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस प्रकार से विभिन्न जो वोट्स हैं वो द्रौपदी मुर्मू को जा सकते हैं, क्योंकि बहुमत में भाजपा है, भाजपा की कई राज्यों में सरकार भी है। इसी के चलते एनडीए को भी कई अन्य पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। अब देखना होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। कुछ ही दिनों में 21 तारीख को इसके लिए जो है गिनती होगी इन वोट्स की और इसके लिए विधायक व जितने भी राज्यसभा सदस्य हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक काफ़ी फीसदी तक वोटिंग हो चुकी है और साथ ही पंजाब के विधायक भी वोट कर रहे हैं। इसी के चलते आपको बता दें कि पंजाब के श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के जो विधायक हैं वो इस मामले में विपक्ष को अपना समर्थन दे चुके हैं। अब देखना होगा कि 21 जुलाई को कौन सा उम्मीदवार है जिसकी किस्मत चमकती है और देश के सबसे पहली सीट के ऊपर वो विराजमान होता है। और आज से ही संसद का मॉनसून इजलास भी शुरू हो चुका है, जिसके चलते अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। इसके इजलास के अंतर्गत अग्निपथ योजना के ऊपर चर्चा हो सकती है, महंगाई के मुद्दे के ऊपर चर्चा हो सकती है और साथ ही जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं देश के, उनके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। और ये मानसून का जो संसद का सेशन शुरू होने वाला है, ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। महाराष्ट्र में भी नई सरकार बनी है तो उसके भी जो विभाग हैं वो भी किस प्रकार बांटे जाएंगे, ये भी काफ़ी निर्भर रहेगा। और साथ ही 2 राज्यों में चुनाव हैं, गुजरात व हिमाचल प्रदेश में, तो इस संसद इजलास के बाद उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो मॉनसून इजलास आज से शुरू हुआ है, जिसके चलते विभिन्न मुद्दों के ऊपर विपक्ष ने मौजूदा जो सरकार है उसको घेरने की तैयारी भी कर ली है। आज से लोगों की जेब के ऊपर काफ़ी भार पड़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ खाने पीने की चीज़ों की, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनके दाम आज से बढ़ जाएंगे। खासकर पैक्ड फूड होता है जो, जिस प्रकार से आटा हो गया, मैदा हो गया, सूजी हो गई, इसके अलावा अन्य जो पैकेट में चीज़ें आती हैं जिस प्रकार से दही, दूध, उनके दाम बढ़ने जा रहे हैं, आज से बढ़ जाएंगे, जिनके ऊपर जीएसटी लगा गई है। 5% तक जीएसटी लगा दी गई है और इसी के चलते लोगों को सीधा अपनी जेब से 5% जीएसटी देना पड़ेगा। इसके लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आज से महंगी हो जाएंगी। और आपको ये भी बता दें कि होटल के कमरे
जो 1000 रुपये तक के होते हैं कि अगर आप किसी होटल में जाकर ठहरते हैं तो उसमें जो 1000 तक का कमरा है वो आपको उसी रेट पर मिलेगा। लेकिन अगर 1000 से ऊपर की रेंट वाला जो रूम है उसके लिए भी आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। जीएसटी उसके ऊपर भी लग चुकी है। इसके अलावा अस्पताल भी इसी जीएसटी के दायरे में लाए गए हैं। अस्पतालों में अक्सर लोग देखते हैं कि सहूलियत मिले, वार्ड की बजाय एक स्पेशल रूम लेते हैं, लेकिन स्पेशल रूम भी आज से महंगा हो गया, उनका किराया भी बढ़ा दिया गया है। और भी कई अन्य चीज़ें हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगा दी गई है। इसी के चलते व्यापारियों ने 20 जुलाई को महापंचायत करने का ऐलान किया है। इस केंद्र सरकार के फैसले के विपरीत उनका कहना है कि जिस प्रकार से जीएसटी लगाई जा रही है, इसकी जो स्लैब है वो बढ़ाई गई है, खासकर खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर, तो उसका सीधा असर देश की जनता के ऊपर पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है। तो इसी के चलते 20 जुलाई को देखना होगा कि कितने के व्यापारी इसके समर्थन में महापंचायत का हिस्सा बनते हैं। एक और बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं पर कुछ लोगों के लिए बारिश आफत बनकर भी आई है। खासकर किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बारिश काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हुई है। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के फिरोजपुर, फाजिलका, श्री मुक्तसर साहिब में काफ़ी नुकसान हुआ है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं और 1 लाख एकड़ के करीब जो फसल है, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, पशुओं का चारा हो, वो पानी में डूब चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इसी के चलते बात की जाए दूसरी समस्या की, वो समस्या किसानों को ये आ चुकी है कि किसानों की नरमे व कपास की फसल के ऊपर गुलाबी सुंडी व सफ़ेद मक्खी ने हमला किया है, जिसके चलते किसान अपनी लहलहाती हुई फसलों को बिल्कुल नष्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कई जगहों पर ये फसलें नष्ट कर दी गई हैं और ख़ासकर मूंगी की फसल, जिसके ऊपर समर्थन मूल्य देने की बात पंजाब सरकार व केंद्र सरकार ने कही थी, उसके लिए भी किसान चिंतित हैं। उसको भी किसानों ने नष्ट करना शुरू कर दिया है। और नुकसान की बात की जाए तो आर्थिक व जानी नुकसान तो हुआ ही है, और साथ ही कई लोग ऐसे हैं जिनकी जीविका थी कि जैसे भेड़ बकरियां थी, तो एक दीवार गिरने से भेड़ बकरियां भी मारी गई हैं। पंजाब में 17 के करीब जो है वैसे पशु मारे गए हैं। इसके अलावा मोगा में दीवार गिरने से 2 बच्चियां भी इस जहान से चली गई हैं। तो काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से इसको मांग को मानती है। और आपको बता दें कि बड़े सवाल सरकारों के ऊपर खड़े हो रहे हैं। सरकारों की ओर से जिस प्रकार से ड्रेन्स होते हैं, जहाँ छोटे नाले होते हैं, उनमें पानी का निकास होता है, बरसाती पानी का, लेकिन उनकी सफाई नहीं करवाई गई। तो किसानों व ग्रामीणों में रोष है कि समय रहते अगर इनका साफ़ सफाई का ध्यान दिया होता तो ये नौबत ना आती, ना तो फसल खराब होती, ना लोगों के घरों में पानी घुसता। सावन का महीना शुरू हो चुका है। इसी के चलते आज सावन का पहला सोमवार है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर में पहुंचे हैं। शिव मंदिरों में पूरी तरह से जमावड़ा लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। तो इसी के चलते आपको बता दें कि इस महीने में 4 सोमवार आने वाले हैं। अंतिम सोमवार 8 अगस्त को होगा और श्रद्धालु काफ़ी उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ एक कथा भी जुड़ी है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव धरती पर अवतरित, और इसके साथ एक कथा भी जुड़ी है कि सावन के महीने ही भगवान शिव इस धरती पर आए थे, यहाँ पर अवतरित हुए थे, अपने ससुराल गए थे, और जब वो ससुराल पहुँचे थे तो उनका जल से अभिषेक किया गया था। तो इसका काफ़ी महत्व माना जा रहा है कि इस महीने में जो भी शिव की आराधना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में काफ़ी शिव मंदिर हैं, जिनमें से बैजनाथ का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके कपाट आज सुबह 3 बजे ही खोल दिए गए थे। इसके अलावा इंदौरा में काठगढ़ का शिव मंदिर है, वहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा और भी कई मंदिर हैं, जिनमें कालेश्वर मंदिर है, और इसके अलावा अघंजर महादेव और चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सावन के महीने का वैसे भी काफ़ी महत्व माना जाता है। बारिश होती है, बारिश के दौरान प्रकृति भी चमक उठती है। जितनी धूल मिट्टी पेड़ पौधों के ऊपर जमी होती है वो इस बारिश से धुल जाती है और अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। खुलासा न्यूज़ का में फ़िलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।